अब आगे। कबीर बिल्कुल काकुन के करीब जाकर खड़ा हो गया। कबीर को अपने इतना करीब देखकर काकुन घबराने लगी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और काकुन जब धीरे से साइड से जाना था ही तो कबीर तुरंत साइड वाले दीवार पर अपना एक हाथ रख देता है। जैसे ही काकुन ने पह देखा तो वह दूसरे साइड से जाने लगी, लेकिन कबीर उससे कहीं ज्यादा तेज दिमाग वाला था। उसने तुरंत दूसरे साइड पर अपना हाथ रख काकुन को जाने से रोक लिया। अब काकुन कबीर और दीवार के बीच में फंसी हुई थी। कबीर धीरे धीरे अपने चेहरे को काकुन की तरफ बढ़ाने लगा। वहीं काकुन की हालत बहुत खराब होने लगी थी। काकुन कचीर को अपने इतना करीब देखकर तुरंत डर से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उसे अपने चेहरे पर कबीर की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। घबराहट के कारण उसके होंठ कांप रहे थे। वहीं कबीर धीरे धीरे काकुन की तरफ बढ़ने लगता है। ना जाने क्यों कबीर खुद को काकुन के करीब जाने से रोक ही नहीं पा रहा था। उसकी नज़रें काकुन के सुंदर चेहरे पर ही टिक गई थी। वही काकुन डर से अपनी आंसू बंद किए हुए अजीब अजीब सा मुंह बना रही थी। काकुन को अजीब सा मुंह बनाते देख कबीर को ना जाने क्यों मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। फिर वह धीरे धीरे काकुन के कानों के पास जाकर उसमें फूंकता है और तुरंत काकुन से दूर हो जाता है। वही काकुन कबीर के ऐसा करने पर से हंसी जाती है। वह अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए ही खड़ी थी। कुछ देर बाद जब उसे महसूस होता है कि कबीर अब उसके पास नहीं है, फिर यह धीरे से अपनी आंखें खुलती है तो कबीर उससे थोड़ी दूरी पर हाथ बांधे खड़े होकर उसे ही देखे जा रहा था। क्यों, क्या हुआ बाइफी, तुम्हें जो चाहिए था वह मिला नहीं? कबीर काकुन की तरफ देख एक सरकास्टिक स्माइल के साथ बोला। क्या मतलब है आपका? मुझे कुछ नहीं चाहिए था, समझे आप? काकुन कबीर की तरफ देखकर हकलाते हुए बोली। फिर अपनी नज़रें इधर उधर करने लगी। काकुन को ऐसे हकलाते और नज़र इधर उधर करते देख कबीर उसकी तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि कबीर काकुन तक पहुंचता, काकुन तुरंत उसे धक्का देकर रूम से बाहर चली जाती है। काकुन को इस तरह रूम से भागते देख कबीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कबीर के मन में काकुन के लिए धीरे धीरे फीलिंग्स पैदा होने लगी थी। बस कबीर अभी इस बात से अनजान था। तभी अचानक कबीर का मोबाइल बजा। कबीर ने मोबाइल निकालकर जैसे ही नाम देखा उसके चेहरे के भाव बदल गया। उसने अपने मोबाइल को घूर कर देखा और फिर कॉल पिक करते हुए बालकनी की ओर चला गया। अगली सुबह काकुन जो कि सोफे पर सो रही थी, सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सबसे पहले उसकी नज़र बेड पर जाती है, लेकिन बेड पर उसे कबीर दिखाई नहीं देता। फिर वह कुछ सोचकर अपने कपड़े वार्डरोब से निकालकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद यह वॉशरूम से बाहर आती है और मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल बनाकर अपने मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर, जिसे वह अपने दुपट्टे के नीचे छुपा लेती है, और सिंदूर भी वह अपने बालों के बीच में लगाती है ताकि कोई देख ना सके। फिर कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है। ये नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर जाती है। उससे लगता है कि कबीर शायद उसे वहां मिलेगा, लेकिन जब काकुन डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है तो कबीर उसे वहां भी नहीं दिखाई देता। वह घर में सभी जगह कबीर को देखने लगती है, पर उसे कबीर कहीं भी दिखाई नहीं देता, जिससे वह थोड़ा उदास हो जाती है। वह बिना मन से थोड़ा सा नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाती है। अभी यह रास्ते में ही होती है कि तभी उसका मोबाइल बजता है। उसे लगता है कि कबीर का फ़ोन होगा। ये सोचकर वह जल्दी से अपने बैग से मोबाइल निकालती है, लेकिन कबीर का फ़ोन नहीं होता है। उस पर दादी का नाम को हो रहा था। दादी का नंबर देशाकर काकुन तुरंत फ़ोन उठाती है। काकुन, मेरी बच्ची, आज कॉलेज से छूटने के बखल तू यहाँ मेरे पास आ जाना। काकुन के कुछ बोलने से पहले ही दूसरी तरफ से दादी उससे बड़े ही प्यार से कहती है, घर दादी, आप एक बार उनसे पूछ लेती। काकुन हिचकिचाते हुए दादी के कहती हैं, उससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तू मेरे साथ ही रहना। ठीक है मेरी बच्ची, लेकिन तुझे मैं बता दूं, अभी तो वो बिजनेस के काम से एक हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ है, इसलिए तब तक दादी ने बहुत ही प्यार से काकुन से कहा। जी ठीक है दादी, काकुन ने हल्की उदासी में दादी से कहा। ठीक है बेटा, मैं शाम को ड्राइवर के साथ गाड़ी भिजवा दूंगी, तुम उसी में बैठकर आ जाना, दादी ने काकू से कहा। फिर दादी ने कॉल कट कर दिया। काकुन कबीर के एक हफ्ते के लिए बाहर जाने की खबर सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है। यह एक हफ्ते के लिए बाहर गए और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। काकुन ने उदास होकर खुद में कहा, मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूं ना, आखिर वह मुझे क्यों ही बताएंगे, मैं तो उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। काकुन खुद को ही समझाने के लिए खुद से कहती हैं। कुछ देर बाद ही उसके गाड़ी कॉलेज के सामने रुकती है। फिर वह तुरंत कार से बाहर आकर कॉलेज के अंदर चली जाती है।
असल में कल रात में जो कबीर के पास कॉल आई थी, यह उसके दूसरे कंपनी के ब्रांच से आया था। उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम आने के कारण कबीर को अचानक सुबह ही वहां के लिए निकलना पड़ा। वह चाहता तो किसी और को भी भेज सकता था, लेकिन ये काकुन से खुद की दूरी बनाने के लिए जानबूझकर खुल जाता है, ताकि अगर वह काकुन से दूर रहेगा तो उसके मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं आएंगे। ये किसी के प्रति अब मन में फीलिंग्स नहीं लाना चाहता था, क्योंकि वह किसी को भी अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता था। शाम के समय में अपना प्रैक्टिकल देने के बाद काकुन कॉलेज से बाहर आती हैं तो दादी ने पहले से ही उसके लिए ड्राइवर भेज दिया था। काकुन तुरंत उस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और वह ड्राइवर कार लेकर आगे बढ़ जाता है। करीब 1 घंटे बाद वह कार रानावत के मैशन के सामने रुकती है। ड्राइवर जल्दी से बाहर आकर काकुन की तरफ का डोर ओपन करता है और काकुन बाहर निकल कर आती है और सीधे मैशन के अंदर चली जाती है। हॉल में दादी दादू दोनों बैठकर उसी का इंतजार कर रहे थे। दादी और दादू दोनों लोग काकुन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और काकुन भी दादी दादू से मिलकर कुछ पल के लिए कबीर को बिल्कुल भूल जाती है, जिसको याद कर पूरे दिन बहु उदास थी। सभी लोग बैठकर बहुत देर तक बातें करते हैं। फिर दिन का टाइम हो जाता है तो काकुन जल्दी से रूम में जाकर फ्रेश होकर आती है और फिर दादी दादू के साथ बैठकर डिनर करती है। डिनर करने के कुछ देर बाद भी काकुन दादी दादू के साथ बैठकर बातें करती हैं और उसके बाद दादी दादू अपने रूम में और काकुन कबीर के रूम में सोने के लिए चली जाती हैं। काकुन रूम में आकर अपना मोबाइल चेक करती है। उसे लगता है कि शायद कबीर का कॉल आया हो, पर उस पर कबीर की एक भी कॉल नहीं आई थी। ये देख काकुन उदास हो जाती है। एक बार कॉल करना भी जरूरी नहीं समझे खड़ूस कहीं के, मैं भी कॉल नहीं करूंगी। काकुन गुस्से से मोबाइल को पूर कर देखते हुए खुद में बोलती है। दूसरी तरफ पुणे में अपनी कंपनी में आए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गया हुआ कबीर पूरे दिन काम में लगा रहा और रात में फ्री होकर जब ये बेड पर लेटता है तभी अचानक उसे हिचकियां आने लगती है। वह पानी पीकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है, पर हिचकियां बंद होने का नाम ही नहीं लेती। अचानक हिचकी क्यों आ रही है, मुझे ऐसा भी कौन है जो मुझे याद कर रहा है? कबीर खुद में ही बड़बड़ाता है। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है और उसके मुंह से अनायास निकलता है काकुन। जैसे ही कबीर काकुन का नाम लेता है, उसकी हिचकी अपने आप ही बंद हो जाती है। ये देख बाबीर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। क्या कर रहा है कबीर, जिससे दूर भागने के लिए यहाँ आया और वहाँ आकर भी उसे ही याद कर रहा है? तो कबीर को इस तरह से किसी के बारे में नहीं सोच सकता। कबीर खुद को हीने की कोशिश करते हुए बोला और फिर वापस से अपना लैपटॉप निकालकर कुछ उक करने लगता है। 1 हफ्ते बाद से ही पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है। इस बीच कबीर एक बार भी काकुन को कॉल नहीं करता, लेकिन उगे हमेशा काकुन की याद सताती हैं। काकुन का उसकी कैपर करना, उसका उसके पसंद का खुद खाना बनाना और उसका इंतजार करना, सोते समय उसका चेहरा देखना, उठते समय उसका चेहरा देखना, हर एक चीज़ में उसे काकुन की याद आती, पर फिर भी वह खुद को कंट्रोल किए हुए था। वही काकुन भी हमेशा कबीर को पाद करती रहती, उसके सामान उसके कपड़ों को निकालकर उसे गूंथकर कबीर को महसूस करती। अक्षत और अदिति भी एक दूसरे से दूर थे। अक्षत ने अदिति को अपने जिला पर ही रखा हुआ था और वह कहीं भी उसे बाहर नहीं जाने देता। अगर यह बाहर जाती भी तो अक्षत के बॉडीगार्ड हमेशा उसके साथ रहते। अक्षत भी कबीर के साथ पुणे गया हुआ था। उसी का फायदा उठाकर अदिति मक्षत के आने से 1 दिन पहले ही विला से सभी बॉडीगार्ड को चकमा देकर वहां से भाग जाती है। ये बात अभी तक अक्षत को नहीं पता थी। कबीर अक्षत दोनों ही आज वापस आने वाले थे। कबीर को ना जाने क्यों मन ही मन एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। वही अक्षत भी जल्द से जल्द अदिति के पास पहुंचना चाहता था। वह उसे देखना चाहता था, अपने होने वाले बच्चे से बात करना चाहता था। उसके चेहरे पर भी ना बयां करने वाली खुशी थी, पर उसे कहाँ पता था कि जिस खुशी के लिए वह इतनी जल्दी से अपने विला पहुंचना चाहता है, वहां पहुंचने पर उसे एक शॉकिंग न्यूज मिलेगा। कबीर सबसे पहले मैशन जाता है ताकि वह एक नज़र काकुन को जी भर कर देख सके। ना जाने क्यों उसकी आंखें बार बार काकुन को देखने के लिए बेताब थी। उसकी कार में मैशन के सामने रुकती है। ड्राइवर बाहर आकर गेट खोलता है, फिर कबीर बाहर आता है। कभी सीधे मैशन के अंदर चला जाता है। कबीर जैसे ही खुशी खुशी मैशन के अंदर हाल में पहुंचता है, वहां हाल का नज़ारा देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। गुस्से के कारण उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, जिससे उसके हाथों की नसें साफ दिखाई दे रही थी। टू बी कंटिन्यूड।
लाइक, कमेंट्स और अपने रिव्यू देना ना भूले। पल्स पल्स।